एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरी मेल पे, या आप लोग मुझे डीएम सेंड कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन करती हूँ अपनी हर एक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में। ओके, और आज जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हमारे द पावर ऑफ लव टैरो डेक। क्यों मैं ये क्यों यूज कर रही हूँ ये डेक, मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ आपको, सो दैट आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के लव के बारे में पता चले। जो मैसेज वो डिलीवर करना चाहते हैं उसमें कितनी शिद्दत है आपके लिए। ठीक है, इस चीज को ये बताएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती होंगी। प्लीज स्टे ट्यून फॉर माई दिस वीडियो रीडिंग्स, अपकमिंग वीडियो रीडिंग्स, जो आपके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट लेके आएंगे लाइफ में एंड ऑप्टिमिज्म लेके आएंगी। सो ये मैंने पाइल जो है अरेंज करके रख दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये है पाइल 1 जिसपे चैरियट कार्ड रखा है मैंने ऊपर पाइल 1 के। आई होप आपको विजिबल हो प्रॉपर। पाइल 2 पे द लवर्स है, पाइल 3 पे स्टार है। तो प्लीज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि 20 सेकेंड्स की ब्रेक लीजिए जो भी आप कर रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस से जो भी मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचिएगा, और जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, अपील कर पा रहे हैं, तो वही चूज कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट होने के चांसेस होते हैं। फाइन, पाइल 1 पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पाइल 1 पे मैंने ये चैरियट रखा है, पाइल 2 पे लवर्स कार्ड है, पाइल 3 पे स्टार है। तो प्लीज आप चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज कर ही लिया होगा कि आपको कौन सी पाइल जो है चूज करनी है। तो मैं पाइल 3 को साइड पर रख देती हूँ, पाइल 2 को भी, एंड पाइल 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने ये चैरियट चूज करा है। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद इट। आई होप आप लोगों को विजिबिलिटी हो। सबसे पहले आपके लिए कार्ड मैं बताऊंगी, फ्रेंडलीनेस, विजन, पेशेंस एंड इंडिविजुअलिटी। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये कहता है कि फ्रेंडलीनेस। सबसे पहले बात यही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं कि आप अपने जो फ्रेंडलीनेस है, जो आपका वार्म अफेक्शन है, वार्मथ है, अफेक्शन है, आपका जो लवेबल नेचर है, काइंडनेस है जो आपके पास, वो खोने मत दीजिए। फ्रेंडलीनेस ऐसे ही अपने जो है ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करते रहिए, अपने ट्रेट्स को पहचानिए, लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे रिश्ते बनाए रखें, बिटरनेस ना आने दे रिलेशनशिप में। फ्रेंडलीनेस के साथ हर चीज को डील करें। कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको भी सोचें कि किस तरह से हल किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने आपको डीमोटिवेट करो या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर लेके आओ। तो बेटर यही है कि आप लोग अपने ट्रेट्स को पहचानें, जो ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अपने आप को पहचानिए। फ्यूचर स्पाउस आपसे यही कहना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं अभी फिलहाल आपको, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। वो ट्रेट्स को पहचानिए जो बहुत ज्यादा आपके लिए रिक्वायर्ड है। फिर आता है विजन। नो मैटर वॉट यू सी, द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। और मोर ओवर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये तो आपके अपने भी हित की बात उन्होंने आपसे कही है मैसेज में, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके फ्यूचर स्पाउस चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशन बहुत फ्रेंडली हो, बहुत हम्बल हो, बहुत ही अच्छा रिलेशन हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हर एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत जो है वो ट्रस्ट तो फाउंडेशन होती है उस रिश्ते की, लेकिन एक दूसरे के साथ फ्रेंडलीनेस होनी, एक अच्छा एक फ्रेंडशिप बॉन्ड शेयर करना, वो भी एक बहुत अच्छे रिश्ते की पहचान होती है, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं। विजन आता है, फिर वो कहते हैं कि नो मैटर क्या ही फर्क पड़ जाए कि लोग क्या कहेंगे या सिचुएशंस कैसी होंगी या क्या आपकी लाइफ में कब लिखा है या कब आपको वो कहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट सोसाइटी सेज, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ आपके नजरिए से, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ आप दोनों की चीजों से। वो आपसे सिर्फ ये मांगते हैं कि अपने विजन को, अपनी नजरों को हमेशा क्लियर रखें, दो लोगों की परवाह नहीं करनी है ज्यादा, बिकॉज लोग जो है वो किसी को भी खुश देख के नहीं खुश होते। फिर आता है इंडिविजुअलिटी। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि यू आर यूनिक,
स्टैंड ऑन योर इंडिविजुअलिटी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े रहना सीखें। बिकॉज अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े नहीं हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी मतलब बहुत डिपेंडेंट हो जाएगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ये कहना चाहते हैं मैसेज के थ्रू कि इंडिविजुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिसके थ्रू लव जो है वो ग्रो करता है। आपका एक अपना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसके जरिए आप कोई ना कोई बात कह सकते हैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है। यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। डेफिनेटली आप ऐसे, उनके हिसाब से आप ऐसे शख्स हैं, ऐसी शख्सियत है आपकी कि आप कुछ भी काम करते हैं तो आप उस पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को निभाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी खोने मत दीजिएगा कहीं, ये आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स हैं आपके जो आपको सबसे अलग बनाते हैं, जो आपको सबसे प्यारा बनाते हैं। फिर हमारे पास आता है पेशेंस। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज आपके लिए कि पेशेंस, यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। आप बिलीव करते हैं कि ठीक है, डेस्टिनी में अगर ये सब आ रहा है अभी या ये सब आप झेल रहे हैं, यू नो दिस थिंग, दिस इज ऑल डेस्टिनी, ये सब डेस्टिनी है एंड यू नो हाउ टू डील विद इट। आप ऐसा नहीं है कि आप डेस्टिनी को कोसने लग जाते हो या फिर आप अपने आप को कोसने लग जाते हो। नो, आप पेशेंस रखें। आपको आपके फ्यूचर स्पाउस यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ फ्रेंडलीनेस रिलेशन होगा उनका, आप अपने ट्रेट्स को पहचाने। विजन के बारे में यही बोलना चाहते हैं कि आप अपना विजन को हमेशा बिगर पिक्चर धुंधला मत होने दीजिएगा लोगों की बातों से, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। इंडिविजुअलिटी भी ये बात कह रही है कि आप हमेशा सब पे छाप छोड़ जाते हैं, नो मैटर क्या भी कंसर्न हो, क्या टॉपिक हो, क्या चीज़ हो, आप हमेशा लोगों पे अपना अच्छा व्यक्तित्व ही छोड़ के जाते हैं। पेशेंस आया है तो पेशेंस का मैं यही कहूँगी कि आप में बहुत पेशेंस है एंड योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स यू टू कैरी फॉरवर्ड दिस पेशेंस इन योर लाइफ, जो आपको बहुत सारी चीज़ें हौसला देगी, ऑप्टिमिज्म देगी आगे बढ़ने का। एंड मोर ओवर आप डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो एंड सो एज योर फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो, वो भी डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज़्यादा बड़ी जो होती है वो किस्मत होती है, जो कर्मा से भी कई बार कर्मा को भी मैनिपुलेट करने में सक्षम है। आई होप पाइल 1 कि आप समझ पाए हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको, आपके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। फाइन, जिन्होंने चैरियट चूज करा था। अब हम पाइल 2 जिन्होंने लवर्स चूज करा है, लेट्स सी उनके लिए क्या कहते हैं। कोऑपरेशन, डिसर्नमेंट, इवोल्यूशन एंड वर्च्यू, ये 4 कार्ड्स आए हैं पाइल 2 के लिए। सबसे पहले आया है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन जो है इसने यही बोला है कि इफ यू, आप लोग अगर किसी से प्यार करते हैं तो बदले में सपोज आपको वो प्यार नहीं मिलता है तो डोंट एक्सपेक्ट सो मच। आपके लिए यही है, इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज वैल्यू। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको यही कहना चाहते हैं कि जस्ट लर्न, जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में घटित हुई है या कोई चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी है, दैट इज़ ओनली टू गिव यू अ वैल्यूएबल लेसन इन योर लाइफ, जिससे आप बहुत कुछ करना सीखेंगे। आप बहुत कोऑपरेटिव हो, आप बहुत सारे लेसन सीखते हैं अपनी लाइफ से। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ये कहना चाहते हैं कि दिस इज़ द ओनली की फैक्टर जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी बताती है, ठीक है। कोऑपरेशन, डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपसे पूरी तरीके से कोऑपरेशन में हैं। डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट मीन्स कि यू आर डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फियर, ट्रूथ फ्रॉम इल्यूशन। ये बात हो रही है कि आपके मन में अगर किसी तरह की घबराहट, डर घर कर गया है तो उसको निकालिए बाहर, क्योंकि उससे आपके जो इल्यूजन्स हैं वो बढ़ेंगे, दिन ब दिन आपके कंफ्यूजन बढ़ेगी, दिन ब दिन आप जो नहीं चाहते हैं वो सब चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो फ्यूचर स्पाउस कहते हैं कि सबसे जो है बेस्ट यही है कि आप उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, इल्यूजन से खाली मत बैठें, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। डिसर्नमेंट रखें, अपने नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर चीज़ों का, जैसे डे ड्रीमिंग का या कुछ ऐसी चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं, उनसे दूर रही बनाए रखने में ही भलाई है। इवोल्यूशन है
उनका मैसेज है कि आप अपने ऑब्स्टेकल से अपने पाथ खुद बताते हैं, खुद बनाते हैं आप अपने ऑब्स्टेकल से अपने पाथ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा एडजस्टेबल हैं, कोऑपरेट करते हैं, आप अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपके लाइफ जो है, आपको पानी का बहाव कहते हैं ना, जिस तरफ चाहता है उसी तरफ बहना चाहिए। अगर आप उसकी उल्टी दिशा में बहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी कहते हैं कि अभी जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है चलते रहना चाहिए, और इवोल्यूशन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको इनकरेज करेंगे फॉर लविंग अदर्स, फॉर लविंग हिम और हर, और कोशिश करेंगे कि आपके हर एक जो पॉसिबिलिटी है उसको समझ के रखें, हर एक चीज़ को दे शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। वो कोशिश करेंगे, दे जस्ट वांट यू कि आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को इनकरेज करें, लोगों को इनकरेज करें। वो बहुत मोटिवेटेड पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। वो बहुत मोटिवेशन में बिलीव करते हैं, वो बहुत ऑप्टिमिज्म में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्पिरिचुअली वेरी गुड सोल ही और शी इज़। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी पाइल 2 कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि येस योर फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपको मैसेज दे रहे हैं अबाउट कोऑपरेशन, डिसर्नमेंट, दैट एट पॉइंट ऑफ टाइम you have to discern people from your life और unwanted energies from your life, because ये चीज़ जो है ये आपको अपनी लाइफ में fear and love के बीच में डिफरेंस करना सिखाएगी, जो कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। फाइन। और वर्च्यू, 4th कार्ड आया है वर्च्यू, विच इज टेलिंग मी यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। डेफिनेटली वर्च्यू, आप हमेशा ना सिर्फ अपने प्यार को लेके आप बहुत अच्छे, मोटिवेटेड, पॉजिटिव रहते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी उतना अग्रेसर एंड पॉजिटिव करते हैं। तो जिससे क्या है, चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वातावरण हो जाता है, पॉजिटिवली आप सबको ग्रो करने का अपने साथ एक मोटिव देते हैं। तो जो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो बहुत एग्री करते हैं एंड दे आर ऑफ सेम एज यू आर। अभी वो भी इसी करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स जो हैं अपने ढूंढने में लगे हैं जो आप ढूंढने में हो इस टाइम पे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सिर्फ ये कहते हैं कि इवोल्यूशन इज द फेज ऑफ एवरीवन्स लाइफ एंड एवरीवन हैज टू गो फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। दिस कांट बी इग्नोर्ड और दिस कांट बी डिलेड। ये होगा ही होगा, चाहे आपको अच्छा लगे कि ना लगे। ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ें हैं। और फ्यूचर स्पाउस कहते हैं कि मैं जब आपकी लाइफ में आऊँगा या आऊँगी तब भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में हैंड इन हैंड जाएंगी। ठीक है, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप पाइल 2 ने अंडरस्टैंड करा होगा कि उनके फ्यूचर स्पाउस क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। पाइल 3 देखते हैं, जिन्होंने ये स्टार कार्ड चूज करा है। लेट्स सी कि उनके लिए क्या है। सेटिस्फेक्शन, फ्रीडम, ह्यूमिलिटी एंड जॉय। फॉर पाइल 3 सबसे पहले आता है सेटिस्फेक्शन का कार्ड। सेटिस्फेक्शन मीन्स यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। डेफिनेटली जब आप अपनी सोच से ही सेटिस्फाई हो जाते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन इज द की फैक्टर इन योर लाइफ टू अपग्रेड योर लाइफ क्वालिटी। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सेटिस्फेक्शन यही है कि अगर आप सेल्फ सेटिस्फाई हो ना तो आप लोगों को भी सेटिस्फाई कर पाते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो ना तो आप लोगों को जितना मर्जी कर लो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। दिस इज द की फैक्टर विच योर फ्यूचर स्पाउस इज सेइंग कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई डोंट नो व्हाई एक्वेरियस इज कमिंग इन माई माइंड अगेन एंड अगेन, दैट एक्वेरियंस आर नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइड विद देयर थिंग्स। दे आर वेरी मल्टी टैलेंटेड, बट फिर भी वो लोग नहीं सेटिस्फाई होते हैं। कोई उनके मन में ना चीज़ें रह ही जाती हैं, वो चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देन इट्स कम फ्रीडम। You are releasing any self-imposed restrictions or perceived limitation through the loving energy of openness. आप रिबेल नहीं कर रहे हो। रिबेल एंड फ्रीडम में मतलब जानिए। फ्रीडम होता है व्हेन आप सबकी स्वीकृति के साथ आप जब कोई काम करते हो, और रिबेल होता है जब आप उद्दंडता के साथ कोई काम करते हो। बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में। फ्रीडम का आपको यही है कि आपने खुद पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं किसी दूसरे ने नहीं लगाई हैं, आपने खुद ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई, उस रिस्ट्रिक्शंस को कैसे हटाना है लविंग एनर्जी से, ये आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं कि आपको उस चीज़ को किस तरह से वर्क करके अपनी खुद की सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस। कई बार होता है कि अपने माइंड में बैठ जाती है यार ये प्रिजम्पशन कि यार ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, बट यू नीड टू क्लियर दैट एयर इन योर माइंड कि नहीं यार ये लिमिटेशंस मैंने लगाई हैं एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट। फाइन।
सेटिस्फेक्शन, वो आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेके आना चाहते हैं, फ्रीडम लेके आना चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम अपनी आपकी खुद की थॉट से, ना कि किसी सेकेंड पर्सन से। फिर आता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज टेलिंग मी दैट यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। ये आपको आपके फ्यूचर स्पाउस कहना चाहते हैं कि हर एक बंदे का अलग अलग पाथ है, हर एक बंदे को अलग अलग परीक्षा देनी पड़ती है। आप ये मत कभी सोचे कि आपकी लाइफ ही ऐसी है, या डीमोटिवेट नहीं होना। बेसिकली मोटिवेशन हमेशा रखनी चाहिए कि यार सबके अलग अलग पाथ्स हैं, सबके अपने अपने अलग अलग डिसीजंस हैं लाइफ के, सबके अपने अपने नर्क बने हुए हैं, सबके अपने अपने स्वर्ग बने हुए हैं, सब अपने अपने स्वर्ग और नर्क यहीं पे कर रहे हैं। तो अकेले आप नहीं हैं जो ये सब फेस कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम में आप लोगों की क्वालिटीज ऐसी निकलेंगी, आप अपने में ही सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड होके रह गए हो। जॉय to you delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do। डेफिनेटली ये यही कह रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा जॉयफुल बने, एक एक मोमेंट में अपनी लाइफ ढूंढें। अगर आप मोमेंट में अपनी लाइफ नहीं ढूंढ सकते तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद रिस्ट्रिक्ट करा है अपने आप को। खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने में से भी आपको खुशियाँ मिल जाती हैं, कई बार छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, आप बड़ी बातों के पीछे दौड़ोगे तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई होप कि पाइल 3 आपको समझ आ रहा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सेटिस्फेक्शन की उम्मीद करते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको सेटिस्फाई करेंगे, आपको फ्रीडम का बताएंगे कि एग्जैक्टली फ्रीडम है क्या। रिबेल होना इज नॉट अ फ्रीडम। फाइन। ह्यूमिलिटी आता है जो कि आप में अवेयरनेस लेके, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि आप अवेयर हो, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, जिससे आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि एवरीवन इज सफरिंग विद फ्रॉम हिज और हर ओन नर्क एंड स्वर्ग। फिर आता है जॉय कि आपको छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। केवल बड़ी बातों के पीछे भागने से आपकी छोटी छोटी खुशियाँ भी लैक कर जाती हैं, जो आपके लिए नेगेटिव लाइफ में चीज़ें छोड़ जाती हैं। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि पाइल 3 वाले जो हैं वो खुश होंगे इस रीडिंग से। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप मेरे लवेबल सब्सक्राइबर्स को अच्छी लगी होगी मेरी रीडिंग। तो मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा होपफुल रहना है और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आए, हमेशा ये उम्मीद कीजिएगा कि ये फेज़ है, ये आया है तो ये चला जाएगा। हमेशा सूर्य अस्त के बाद सूर्य उदय भी होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एंजल की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे हमेशा बनी रहे और आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो है वो ज़रूर पूरी हो।